स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो 8वां चैप्टर हम लोग उदाहरण को खत्म कर दिए पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे 8.1 का प्रश्नवाली को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, पहला प्रश्नवाली कहता क्या है गुरुजी हम लोग को। पहला 1 नंबर, जो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है सर जी? कोण B समकोण है और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है सर जी? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना बोला? साइन A कोस A और साइन C कोस C। क्या कह रहा है सर जी? साइन C कोस C, ये कह रहा है हम लोग को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है सर जी हम लोग को। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग, है ना। एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे बना लिए। इसका नाम हम लोग रख दिए गुरुजी, इधर लग रहे थे ना, त्रिभुज AB समकोण है। याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा ये बात। यहाँ पे क्या बोल रहा है? B समकोण है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा। B क्या है सर जी? समकोण है हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, ठीक। B क्या है सर जी हम लोग का? B समकोण है। ठीक, तो इसको हम लोग A मान लिए। B क्या है सर जी? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है सर जी? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं कर्ण। जो पता होगा उसको हम लोग फटाफट लिखते चले जाएंगे। और AB का मान जो दिया हुआ है वो हम लोग को क्या दिया हुआ है सर? अच्छा, त्रिभुज ABC में निम्नलिखित का मान क्या कीजिए? साइन A कोस A। तो एक बार A में रखने के लिए बोला है थीटा को, एक बार किस में रखने के लिए बोला? C में रखने के लिए बोला। तो उसको बाद में जानेंगे, पहले A वाला को जान लेते हैं ना। तो थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं सर जी हम लोग? लंब। क्या बोलते हैं गुरुजी सब? हम लोग लंब बोलते हैं। जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं सर जी? आधार बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है AB बराबर सर जी? 24 सेंटीमीटर। A और B का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और B और C का मान, C कहाँ है गुरुजी हम लोग का? ऊपर में। A B यहाँ हो गया तो C यहाँ हो जाएगा। तो B और C का मान दिया हुआ है हम लोग को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, इतना कुछ हम लोग को पता है क्वेश्चन से। तो आप लोग को पता है यहाँ पे 2 गो चीज दिया हुआ रहेगा, एक गो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर जी? पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या? पॉइंट में बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर जी हम लोग का? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। इतना हम लोग को पता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें बहाना नहीं बनाइएगा। ठीक है गुरुजी, पाइथागोरस प्रमेय इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो लंब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ गुरुजी हम लोग का? लंब कितना है हम लोग का? B और C, तो BC का स्क्वायर हो गया। और प्लस आधार क्या है सर जी? A और B, तो AB का स्क्वायर हो गया। बराबर कर्ण क्या हो गया सर जी? AC का स्क्वायर। अब देखिएगा BC का मान कितना दिया हुआ है सर जी? BC का मान दिया हुआ है हम लोग का 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और AB का मान दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है सर जी? 24 का स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर तो आप लोग को पता है गुरुजी से, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर तो पता है, साथे साथे कितना होता है हम लोग का? 49 होता है। ठीक है, साथे साथे 49। ठीक है, प्लस 24 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं एक बार। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 गुना 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 हो गया। 17 8 9 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 का 7 हासिल 1
500 कितना हो गया हम लोग का 76। 24 का स्क्वायर कितना हो गया सर जी 576। 576 में कितना जोड़ देना है हम लोग को 49 जोड़ना है। कितना जोड़ना है सर जी 49 जोड़ना है। 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 11 और 1 12 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6। कितना हो गया सर जी हम लोग का 625। अच्छा इसको अब पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं AC स्क्वायर। ठीक है 49 और 576 के जोड़े थे कितना आया सर जी हम लोग का यहाँ पे 625 आ गया। 625 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में AC जो स्क्वायर है स्क्वायर में आया तो किसमें बदल गया सर जी रूट में बदल गया। स्क्वायर बराबर के स्क्वायर में आता है तो किसमें बदल जाता है गुरुजी रूट में बदल जाता है। ठीक है इसका काम तो खत्म हो गया तो इसको हम लोग हटा देते हैं पहले फटाक से एकदम है ना। ठीक इसी तरह हम लोग सिंपली एकदम पूरा आराम से बनाते चलेंगे। 625 जो है वो किसका स्क्वायर है याद रखिएगा आप लोग हमेशा है ना 25 गुना 25 होता है 625। ठीक है एग्जाम में इतना बड़ा लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए याद रखिएगा फटाक से 25 लिखिएगा और 2 को 25 होता है तो 1 को बाहर आ जाता है तो AC बराबर क्या आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। सॉरी AC 25 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का AC का मान। AC का मान कितना आ गया गुरुजी हम लोग का 25 सेंटीमीटर। यहाँ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से हम लोग एक बार देखते हैं गुरुजी सब आराम से समझेंगे। ठीक है हड़बड़ाना नहीं है हम लोग को। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग का क्या क्या करने के लिए बोला हम लोग गुरुजी। पहले तो हम लोग को बोला AC निकालने के लिए तो AC निकल गया हम लोग का। AC कितना निकला हम लोग का 25 निकला तो 25 को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है अब बोल रहा साइन A और कोस A तो आप लोग को बताया गया लाल कक्का दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्मूला हम बताते हैं आप लोग को। इसको याद रखिएगा आप लोग है ना लाल कक्का तो क्या बोल रहा है साइन A और कोस A। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे एक नंबर देके यहाँ पे लिख लेंगे साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का 7 और कर्ण कितना निकले हम लोग का सर जी 25 तो 7 बटे 25 आप लोग आंसर मिला लीजिएगा इतना ही आएगा। दूसरा बोल रहा है हम लोग को कोस A क्या बोल रहा है सर जी कोस A कोस यहाँ साइन कोस तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा गुरुजी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का आधार है 24 और कर्ण है 25 24 बटे 25 ये हम लोग का आधार बटे कर्ण आ गया। तो यहाँ हम लोग का एक नंबर कहानी खत्म होता है। 2 नंबर बोल रहा है सर जी हम लोग को 2 नंबर कह रहा है साइन C और कोस C निकालना है। अब तो ये लफड़ा हो गया साइन A बोला तो हम लोग A में थीटा रखे थे अब क्या बोल रहा है साइन C निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है क्या करेंगे फिर से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है जो मान था उसको हम लोग रख देंगे। तो था हम लोग का पहला यहाँ पे ABC। ठीक है AB का मान कितना था सर जी हम लोग का 25 था और BC का मान था हम लोग का 7 और आधार कितना था 24। आधार नहीं बोलिएगा सॉरी BC का मान AB का मान और BC का मान AC का मान। ठीक है लिख दिए। अच्छा अब समझेंगे हम लोग क्या साइन C में रखने के लिए बोला है मतलब थीटा कहाँ रखने के लिए बोला है गुरुजी हम लोग को साइन C में थीटा यहाँ रखने के लिए बोला। सबसे पहला समझना है 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कर्ण कितना आ गया गुरुजी हम लोग का 25 सेंटीमीटर और थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब। लंब कितना आ गया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं सर जी हम लोग आधार। क्या बोलते हैं बाबू रे आधार। आधार कितना आ गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर साइन C से। तो साइन C बराबर वही साइन जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे समझिएगा इसी में बना लेते हैं ना व्हाइट में। साइन C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण ही होता है साइन फॉर्मूला का साइन थीटा का बराबर लंब बटे कर्ण। मगर यहाँ पे एक जरा चेंज क्या हो जाएगा थोड़ा समझिएगा लंब यहाँ पे अब क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है लंब कितना हो गया गुरुजी 24 और कर्ण कितना हो गया सर जी हम लोग का
25, 24/25। तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप थीटा का मान सी में रख दिए, पहले किस में था, ए में था। समझ में आ रहा है गुरुजी? उसके बाद बोला कोस सी, कोस सी फॉर्मूला वही रहेगा, कोस से बराबर आधार बटे कोस सी बोला ना, हाँ ठीक है, आधार बटे कर्ण। क्या बोला सर जी? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हम लोग का गुरुजी इसमें? आधार है 7 और कर्ण है 25, तो 7/25। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइनली। ये हम लोग का कितना नंबर था? ये वाला 1 नंबर था हम लोग का 8.1 का। 8.1 का 1 नंबर हम लोग सॉल्व किए। आप लोगों को कैसा लगा मैथ, है ना? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? रोक के लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना? तो ये आप लोग का 1 नंबर पूरा क्लियर हो गया। बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये भारी नहीं है, इसको भारी नहीं बोलता, ठीक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गुरुजी 2 नंबर। इसमें ना फोटो दिया हुआ है गुरुजी, आप लोग देख पा रहे होंगे, फोटो दिया हुआ बोल रहा है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को? आकृति 8.13 में 10p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, खाली फोटो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, ये दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, फोटो में ही बना लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? थीटा हम लोग का यहाँ पे है, थीटा है यहाँ पे, हम एक बार फोटो क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एक बार, कितना देर लगेगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है? फोटो यहाँ बना देते हैं। क्या है फोटो में? P, Q और R। PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर, ठीक है? QR नहीं दिया हुआ, तो थीटा कहाँ रहेगा सर जी हम लोग का? यहाँ पे थीटा रह जाएगा हम लोग का यहाँ पे 10p, पहला T 10p बोला है, तो थीटा को P में रख लेते हैं एक बार हम लोग। तो थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। जो बच गया उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं गुरुजी? आधार बोलते हैं, ठीक है? दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, ठीक है? देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आधार बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब बोला टेन थीटा निकालना है हम लोग। क्या निकालना है सर जी? टेन थीटा, 10p। तो 10p बराबर हो जाएगा लाल कक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, लाल कक्का। यहां से क्या हो रहा है? टेन थीटा का साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल बटे एल से लंब, ऐसे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का? लंब है नहीं मालूम, तो अच्छा, हाँ ठीक, लंब बटे आधार हो जा रहा है ना हम लोग का यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको तो रहने ही देते हैं, यहीं पे बताते हैं इसको। पहले इसको हम लोग यहाँ पे बना लेना होगा, त्रिभुज लिखना होगा हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या था फॉर्मूला? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला था गुरुजी हम लोग का, आया ना? यही वाला फॉर्मूला था हम लोग का, ठीक है? तो यहां से हम लोग फोटो में देखेंगे क्या, जो लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है, ठीक है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे गुरुजी हम लोग, लंब जो है, लंब हम लोग का QR है। क्या है गुरुजी हम लोग का? QR का स्क्वायर, ठीक है? प्लस आधार क्या है हम लोग का? PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। तो QR क्या दिया हुआ हम लोग को नहीं पता, QR हम लोग को निकालना है। PQ पता है कितना है सर जी? 12 का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर कितना है सर जी? 13 का स्क्वायर, ठीक है? बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक। तो QR का मान दिया हुआ था कुछ नहीं, तो
क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 गुना 12 144 होता है। आप लोग को ये याद रखना ही पड़ेगा, 20-25 तक कम से कम, 20 तक कम से कम याद रखिए। 13 गुना 13 169 होता है। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे क्यू आर को इसी पर रहने दीजिए, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। 169 में 144 जाएगा, आप लोग को दिखाने के लिए हम बना देते हैं यहाँ पे। 169 में 144 जाएगा तो 9 में 4 गया तो बचा 5, 5 में 4 गया तो बचा 1, हाँ 9 में 4 गया तो बचा 5, 6 में 4 गया तो बचा 2 और 1 में 1 गया तो खत्म हो गया। तो क्या बचा हम लोग, क्यू आर स्क्वायर बराबर सर जी क्यू आर बराबर बचा 25। स्क्वायर है इस बार में, तो इस बार जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो 25 किसका मान होता है गुरुजी हम लोग का, 25 होता है 5 गुना 5। ठीक है, आप समझ में आ गया है। क्यू आर का मान कितना आ गया सर जी हम लोग का, 5 सेंटीमीटर आ गया गुरुजी, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे हम लोग का 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, ये बोलिएगा। ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग मिटा देंगे। तो क्यू आर का मान आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लंब कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो कलम दूसरा ले लेते हैं, लंब आ गया हम लोग का 5। अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा, यहीं बना देते हैं ना। अब क्या बोल रहा है, 10p कोट r, तो 10p हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 10p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे ई। 10 का हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है गुरुजी हम लोग का, लंब हम लोग का आ गया यहाँ पे 5 बटे आधार कितना आ गया गुरुजी हम लोग का 12, 5 बटे 12। अब कोट आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को चित्र बनाना होगा। तो चित्र बना लेंगे फटाक से हम लोग गुरुजी सब, है ना, फटाफट बना लेंगे चित्र। अब बोला कोट आर, क्या बोला गुरुजी हम लोग को, कोट आर बोला है। तो सेम टू सेम चित्र बनेगा यहाँ पे, खाली थीटा चेंज हो जाएगा, अलग जगह आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर, ठीक है, थीटा कहाँ रखे थे हम लोग, इसमें क्या बोलता है पी में रखे थे। इस बार थीटा कहाँ रखना है सर जी हम लोग को, आर में। थीटा के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं सर जी, लंब। और 90 डिग्री सामने वाला को बोलते हैं हम लोग कर्ण। और ये हो गया हम लोग का आधार। पी क्यू का मान कितना एज इट इज रख देंगे हम लोग, 12 है। कर्ण का मान कितना है, 13 है। और आधार का मान कितना है, ओह सॉरी हाँ, पी आर का मान 13 है, ठीक है। और क्यू आर का मान हम लोग का है 5, जो है मान वो हम लोग रख देंगे। अब बोला है कोट आर निकालने के लिए, क्या होता है सर जी, कोट आर। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कोट आर बराबर, कोट आर बराबर हो जाता है हम लोग का साइन कोस्टेन कोट। क्या करते हैं हम लोग, उल्टा जाते हैं और ऊपर जाते हैं। तो आधार बटे लंब, इसका उल्टा है, 10p का उल्टा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10p था यहाँ पे, है ना, 10p। अब क्या हो रहा है, कोट आर, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, आधार है 5 और लंब कितना है सर जी, 12, 5 बटे 12। फाइनली हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस क्या बोल रहा है सर जी, कोट आर। तो इसको बना लेते हैं, लास्ट में हम लोग को बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको बना लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि लास्ट में हम लोग को 10p माइनस कोट आर, टेप लिख देते हैं, सॉरी दोनों बार वही लिख दिए, 10p। ठीक है, तो 10p का मान कितना आया था गुरुजी हम लोग का, 5 बटे 12। माइनस कोट आर का मान भी कितना आया था जी, 5 बटे 12। ये प्लस में ये माइनस में है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा सर जी हम लोग का आंसर, 0 कट के। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, बोली पूरा आसान है कि नहीं। तो करिएगा क्या गुरुजी आप लोग, पहले क्या कीजिएगा, इसको छापिएगा, हाँ इसको छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन किताब में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 नंबर था हम लोग का। जब छपा हो जाएगा गुरुजी तब क्या कीजिएगा हम लोग को, हाँ
10p कोटार का मान निकालिएगा, ये निकाल लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में इसको निकाल लीजिएगा, फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, 2 नंबर खत्म हो गया। आ जाते हैं गुरुजी हम लोग 3 नंबर। बहुत आसान है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है क्या गुरुजी हम लोग को, बोल रहा है साइन a बराबर 3/4, तो कोस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व लिखेंगे, इससे आसान क्या होगा, ये 3 नंबर है ना। फोटो बना लेंगे फटाक से हम लोग, फोटो बना लिए, बोलिए हाँ। सीधा इसको यहाँ पे a लिखिएगा, b और c, ठीक है। a b c लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब क्या कहें, ये समकोण त्रिभुज सबसे पहला काम कीजिएगा, ये कर्ण हो जाएगा, जहां समकोण होगा उसके आगे वाला कर्ण हो जाएगा। tan a में थीटा रखने के लिए बोला, थीटा रख दिया, थीटा के सामने वाला क्या हो गया हम लोग का, लंब, और जो बच गया वो आधार। आगे समझ में, बोलिए हाँ। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोग गुरुजी, साइन a बराबर बोल रहा है 3/4 बोल रहा है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ से हम लंब बटे करने से क्या निकाल रहे हैं सर जी, लाल कक्का से क्या निकल रहा है हम लोग का गुरुजी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है हम लोग का सर जी यहाँ पे 3, यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोग को कि लंब हम लोग का 3 आ गया, और कर्ण कितना आ गया सर जी हम लोग का 4 आ गया। क्या निकालना है हम लोग को, अब आधार निकालना है, ए बी निकालना है, हो गया यहाँ से। अब इतना जब काम कर लिए हम लोग, तब क्या करेंगे, नीचे ही बना दे क्या, चलिए यहाँ बना देते हैं। लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहां तक लिख लिए हम लोग गुरुजी, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है हम लोग का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, हो गया यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, हो गया। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब क्या है हम लोग के यहाँ पे, लंब क्या है सर जी, BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है सर जी, AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर्ण क्या है सर जी हम लोग का, AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा कैमरा चेक करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर हो गया यहाँ पे हम लोग का, है ना गुरुजी। अब देखिए यहाँ पे BC का कितना दिया हुआ है सर जी हम लोग का, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया हुआ है BC, हाँ या ना। AB जो है हम लोग को नहीं पता, यही तो निकालना है हम लोग को। AB नहीं पता, AB स्क्वायर हम लोग को नहीं पता, AC स्क्वायर पता है हम लोग को, 4 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है गुरुजी। और AB स्क्वायर हम लोग को नहीं पता, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में 9 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 7, और ये स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो √7 हो जाएगा। AB का मान क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का, √7 सेंटीमीटर, है ना। आधार क्या हो गया हम लोग का, √7, ठीक है। तो क्या बोला है हम लोग को गुरुजी, कोस A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए बोला। क्या करने के लिए बोला गुरुजी हम लोग को, कोस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं ना हम लोग, क्या है इसमें, हाथी घोड़ा है ना। कोस A बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन कोस, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा सर जी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का, √7, कर्ण कितना है गुरुजी हम लोग का, 4, √7 बटे 4, एक नंबर बन गया। tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का सर जी, साइन कोस tan, लंब बटे आधार, tan A बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का, लंब है हम लोग का 3,
और आधार क्या पड़ रहा है हम लोग का गुरुजी? आधार √7, 3/√7। ये हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन एंड हो जाता है, आंसर, है ना। बहुत आसान है, पूरा इजी है, आप लोग बना सकते हैं आराम से, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग गुरुजी। 4 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, तो बड़ा कर देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया। जैसे कह रहा है 4 नंबर, यदि 15 कोट a बराबर 8, क्या बोल रहा है? यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले फोटो बना ही लेते हैं ना हम लोग गुरुजी, साइन a सेक a बोला है। चलिए ठीक है, तो उसी हिसाब से बन जाएगा पहले की तरह हम लोग का ही, ठीक है। ठीक, फोटो को बढ़िया समझना है, फोटो में ही सब कुछ है, डायग्राम पूरा बेहतरीन समझना है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है गुरुजी। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको यही पता है जो ये लंब, ये कर्ण है। कैसे? 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलते हैं सर जी? हम लोग कर्ण बोलते हैं। बस हम लोग को इतना ही पता है। यहाँ पे लंब और आधार क्या है, क्या मान होगा, ये नहीं पता हम लोग को। तो देखिए पहले लिखा हुआ क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है गुरुजी? 15 कोट a बराबर 8। तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 8/15। गुना में है तो इस पार में आ जाएगा, किसमें बदल जाएगा? भागा में बदल जाएगा। तो 15 कोट a बराबर 8/15। कोट a का फॉर्मूला क्या होता है? लाल कक्का आ जाते हैं। कब आएगा काम हम लोग का? लाल कक्का, साइन कोस्टेन कोट, उल्टा और ऊपर। तो आधार बटे क्या सर जी? हम लोग का लंब। थोड़ा सा इसको इधर करके लिख रहे हैं क्या? अच्छा ठीक, हो जाएगा। आधार बटे लंब, इधर करके लिख दे क्या? अरे चलेगा सर जी, ठीक है। आधार बटे लंब। तो आधार कितना है गुरुजी हम लोग का? 8। अच्छा आधार कैसे पता करेंगे हम लोग? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? साइन a और सेक a, मतलब थीटा किस में रखने के लिए बोला है सर जी हम लोग को? a में। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का? लंब हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा गुरुजी हम लोग का? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब हम लोग को पता है 8 है, 8 लिख देंगे। और आधार पता है, सॉरी लंब 8 नहीं है, आधार 8 है। आधार क्या है सर जी हम लोग का? 8 है, ठीक है। और लंब हम लोग को पता है 15 है। क्या निकालना है गुरुजी? कर्ण निकालना है। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखिएगा त्रिभुज, इस कलर में नहीं बनाते हैं, व्हाइट में बना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हम लोग को? यहाँ पे ध्यान समझना है हम लोग को गुरुजी। क्या बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पहले हम लोग सबसे पहले तो इसको लिख ही लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। तो लंब कितना दिया हुआ है गुरुजी हम लोग का? लंब दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। और आधार क्या दिया हुआ है? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर, सॉरी फिर से गलती हो गई हम लोग से, है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग गुरुजी? जहाँ आप लोग को सिखाए हैं जो लिखा हुआ है लंब क्या दिया हुआ है? BC का स्क्वायर। इसको तो घेर लेते हैं सबसे पहला काम, है ना। BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर, तब ना निकलेगा हम लोग AB या BC। और कर्ण क्या है सर जी हम लोग का? AC का स्क्वायर। तो हम लोग का BC का स्क्वायर कितना पता है सर जी? BC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है हम लोग का 8 का स्क्वायर, प्लस बराबर में AC का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। गुना कर लीजिएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से करके, है ना। गुना 15 गुना 15, 5 25 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, गुना 5 एकम 5 1 एकम 1। तो क्या आ गया यहाँ पे हम लोग का? 5 आ गया, 7 5 12, है ना।
7 5 12 हासिल 1, हासिल 1 1 1 2, क्या बोले हम लोग 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 225 लिख लेते हैं पहले। 15 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 225 प्लस 8 8 64 बराबर में AC का स्क्वायर। 225 और 64 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 225 प्लस 64, 8 8 64 होता है, ये तो पता नहीं, उसको भी गुना करना पड़ेगा, तो फिर हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 289, ठीक है। कितना हो रहा है सर जी हम लोग को? 289 बराबर में AC स्क्वायर में है, इसलिए इसका इस पार लेके आएंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा। 17 गुना 17 जो होता है ना गुरुजी हम लोग का, 17 गुना 17 होता है 289। कितना होता है सर? 17 गुना 17 करने से कितना होता है? 289 होता है। याद रखिएगा ना, 20 तक कम से कम याद कर लीजिए आप लोग इसको। तो AC का मान फाइनली हम लोग कितना निकल जाएगा गुरुजी? AC का मान फाइनली हम लोग का निकल जाएगा यहाँ पे 17। कितना निकल जाएगा सर जी हम लोग का? 17 निकल जाएगा हम लोग का AC का मान, 17 सेंटीमीटर बराबर AC हम लोग को निकल गया 17, यहाँ पे ले देते हैं हम लोग 17, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब क्या बोल रहा है हम लोग को गुरुजी लास्ट में बोल रहा है क्या? साइन A और सेक A का मान निकाले। ये तो बहुत आसान है। तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का? लंब है 15, कर्ण कितना निकला सर जी हम लोग यहाँ पे? 17, 15 बटे 17 हो गया। तो क्या बना है? सेक A बराबर, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सेक क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है गुरुजी हम लोग का? कर्ण है हम लोग का 17, ठीक है। और आधार क्या है गुरुजी आप लोग का? 8, 17 बटे 8 हो जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को मैथ कैसा लग रहा है बताइए जरूर, है ना। पूरा आसान है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बन जाएगा आप लोग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले इतना को रोक के लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को, देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, है ना। 5 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को भी दिखाई देगा। बोल रहा है क्या? सेक थीटा बराबर, क्या बोल रहा है गुरुजी? सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। साइन कोस टेन, है ना, कोट सेक कोसेक, टोटल निकालना है हम लोग को यहाँ पे। ये तो बहुत आसान है। आप लोग को ऐसा एक एग्जाम्पल भी बताए थे ना गुरुजी आप लोग को, हाँ बताए थे। तो रख लीजिए ना, यहाँ पे A रख लीजिए, यहाँ पे B रख लीजिए, यहाँ पे C रख लीजिए। समकोण ये हो गया, तो ये कर्ण हो गया हम लोग का। थीटा यहाँ रख लिए तो ये हो गया हम लोग का लंब, ठीक है। और जो बच गया वो क्या कहलाया गुरुजी हम लोग को? आधार कहलाया, वो कहलाया आधार, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेक थीटा बराबर, यहाँ देखिए, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। तो लाल कक्का आ जाते हैं ना हम लोग गुरुजी, लाल कक्का के ए, साइन कोस्टेन कोट सेक, सेक कोसेक। तो सेक क्या है हम लोग का? कर्ण बटे आधार। क्या गुरुजी हम लोग का? कर्ण बटे आधार, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कर्ण बटे आधार। इससे आसान क्या होगा और गुरुजी? इससे आसान कुछ नहीं है। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हम लोग गुरुजी? 13, ठीक है। और आधार कितना है सर जी हम लोग का? 12। क्या निकालना है? लंब, मतलब BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हम लोग का गुरुजी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
बराबर में कर्ण स्क्वायर। यही था हम लोग का फॉर्मूला, है ना। हम लोग बार बार क्या कर दे रहे हैं, इसको इसका मान बढ़ा कर लेते हैं, वैसा नहीं करेंगे। लंब क्या क्या है, BC, पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, BC का स्क्वायर। कलम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है गुरुजी हम लोग का, AB का स्क्वायर बराबर में कर्ण क्या है, 13 का नहीं, AC का स्क्वायर। कर्ण क्या है सर जी हम लोग का, AC का स्क्वायर। ठीक है गुरुजी। BC कितना है हम लोग को नहीं पता, BC स्क्वायर ही निकालना है हम लोग को, ठीक है, प्लस, ठीक है, AB कितना है पता है हम लोग को, 12 का स्क्वायर। कितना पता है गुरुजी हम लोग को, 12 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा, है ना। BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 144 बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। याद नहीं हो तो गुना कर लीजिएगा फटाक से ना। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो बचेगा 25, है ना। अगर आप लोग को फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे गुना घटा करके देख लेते हैं एक बार। 9 में 4 गया तो बचा 5, 6 में 4 गया तो बचा 2, कट गया। कितना बच गया गुरुजी हम लोग का, BC स्क्वायर, BC बराबर बच गया हम लोग का 25। ये स्क्वायर इसमें था इसलिए क्या हम बदल गए यहाँ पे, अंडर रूट में बदल गया। किसमें बदल गया गुरुजी, अंडर रूट में बदल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, BC 25 कितना का आता है, 5 गुना 5 बराबर होता है 25। BC कितना निकल गया हम लोग का, 5 सेंटीमीटर। BC हम लोग कितना निकल गया सर जी, 5 निकल गया, हो गया। अब हो रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब जितना है सबको निकालना है। तो एक बार तो इसका काम हो गया, घटा वाला तो घटा घटा देते हैं। एक बार हम लोग सबको लिख लेते हैं। इसमें सेक दिया हुआ, सेक थीटा दिया हुआ है, चलिए फिर भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। याद है हम लोग को लाल काका है जिंदाबाद, तो फिर फर्क क्या पड़ता है ना। क्या बताए थे, साइन थीटा, थोड़ा सा दूर दूर कर लिखते हैं ना, बताए थे पहला बार थोड़ा सा पास हो गया था। साइन थीटा बराबर साइन कोस थीटा और टेन थीटा कोट थीटा, हटेगा गुरुजी, हट जाएगा। कोट थीटा के बाद में सेक थीटा और सेक थीटा के बाद में हो जाएगा हम लोग का कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा सर जी, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को एक बार फिर से हम लाल का एक बार आप लोग से रिवाइज करवा रहे हैं, समझ लीजिए, है ना। क्या कर रहे हैं सर जी, लाल का आप लोग के लिए आ रहा है, लाल के लाल का क्या करेंगे गुरुजी, पहला बार में सीधा जाएंगे और नीचे आएंगे, मतलब लंब बटे कर्ण, सीधा जा रहे हैं, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। साइन थीटा क्या हो गया सर जी, लंब बटे कर्ण, है ना। इसको हम लोग बीच में लकीर देते हैं। तो लंब का मान कितना आया गुरुजी हम लोग का 5 और कर्ण कितना आ गया 13, तो आ गया आंसर 5 बटे 13। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, क्या गुरुजी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना गुरुजी हम लोग का 12 और कर्ण कितना गुरुजी 13, 12 बटे 13। उसके बाद क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है गुरुजी हम लोग का, लंब है 5 और आधार है 12, 5 बटे 12। कोट थीटा क्या करेंगे आप, यहाँ से 3 को सीधा जाएंगे उल्टा जाएंगे, अब क्या करेंगे उल्टा जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो आधार बटे लंब, है ना, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना, एक बार अच्छा होगा, आधार बटे
लंब, है ना। तो आप लोग को बताया था ना टेन थीटा का उल्टा है कोट थीटा, इसलिए क्या हो गया, आधार इसका नीचे में तो इसका ऊपर में हो गया, लंब ऊपर का ऊपर में इसका नीचे में हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 12/5। एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं ना, क्या है आधार, आधार 12 और लंब कितना है 5, सेम होगा, है ना। सेक थीटा किसका उल्टा है, कोस थीटा का उल्टा है। फिर भी यहाँ से देख लो, ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है, इसको बहुत भारी से पढ़ाया गया है मगर इतना भारी है नहीं, है ना। कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे, कर्ण है 13, आधार है 12, यहाँ 12/13 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। आसान लग रहा है आप लोग को, ठीक है गुरुजी। अगला देख लेते हैं, लास्ट है हम लोग का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कर्ण बटे लंब। ये किसका उल्टा है भावरे, साइन का है, तो उसका साइन का होगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा 13/5, है ना। यहाँ से भी आप देख के उल्टा उल्टा लिख सकते हैं, या तो यहाँ से भी लिख लीजिए, कर्ण 13 है और बटे 5 लंब। ये वाला मैथ इतना आसान था, कितना आसान था आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कितना आसान था, हाँ या ना। तो क्या कीजिएगा आप लोग गुरुजी, पहले इसको छाप लीजिएगा, उसके बाद इसको छाप लीजिएगा। तो ये हम लोग का 5 नंबर था, 5 नंबर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 5 नंबर था, अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर कह रहा है, ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। कह क्या रहा है गुरुजी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, आप लोग को दिखाई देगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, उसमें क्या करना है, एक बार कोस ए में मान लेना है और एक बार कोस बी में मान लेना है। मतलब क्या, ऐसा मैथ हम लोग बनाए हैं मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इससे भी थोड़ा सा अलग था वो, है ना। मान के चले ना, ये दो को क्या है, कोण ए और कोण बी बोल रहा है, एक में ए लेना है एक में बी लेना है। तो जिसमें बोला है उसको समकोण नहीं लेना है, जैसे यहाँ पे ए रख लीजिएगा और यहाँ पे बी रख लीजिएगा और यहाँ पे सी रख लीजिएगा, ठीक है। तब ना यहाँ पे कोण ए आएगा, थीटा में ए आएगा और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण लंब और आधार होगा, ये थीटा में। और क्या बना एक बार कोस बी, फिर सेम टू सेम वैसे कीजिएगा, ए बी सी। बी से कहे ना कैसे जी, क्योंकि यहाँ पे बी में क्या रखने के लिए बोला है, थीटा रखने के लिए बोला है, थीटा यहाँ पे हो जाएगा एक बार, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और आधार। बोलिए हाँ या ना, इतना समझ में आया कि नहीं। क्या दिया हुआ बोले, कोस ए बराबर कोस बी, क्या बोला, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग गुरुजी, कोस ए बराबर कोस बी लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग दिया है, जो दिया है उसी को लिख देंगे। कोस, थोड़ा सा कलर सेम हो जा रहा है, चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्या दिया है बाबरे, दिया है कोस ए बराबर है कोस बी, है ना। तो कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखेंगे हम लोग। कोस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला किससे निकलेगा सर जी, लाल कक्का से निकल जाएगा फॉर्मूला, साइन कोस, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा सर जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन कोस, है ना, कर्ण। तो आधार क्या है इसका सर जी, ए सी, क्या है सर जी, ए सी, और कर्ण क्या है सर जी, ए बी। इसको हम लोग घेर के समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है, लकीर खींच देंगे। अब बोला क्या सर जी, कोस बी, क्या बोला है सर जी हम लोग को, कोस बी। अब इसके बारे में बात कर रहा है, तो कोस बी बराबर फॉर्मूला वही हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मगर मान चेंज हो जाएगा, है ना, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है गुरुजी हम लोग का यहाँ पे, बी सी, क्या है गुरुजी, बी सी, है ना, बी सी। और क्या है, कर्ण क्या है, ए बी। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2।
यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ या ना, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे गुरुजी, हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी, सॉरी, समीकरण 1 वो समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या आया सर जी, AC बटे AB बराबर BC बटे AB, है ना। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहा है, कोस A बराबर कोस B, तो मतलब क्या, इस दोनों का मान भी बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, AB नीचे का कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर जी, AC बराबर BC। तो AC और BC भी बराबर है, क्या बोल रहा है हम लोग को, AC और BC भी बराबर है। A कहाँ गया सर जी, AC और BC भी बराबर है। अतः हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला हम लोग गुरुजी, अतः कोण A बराबर कोण B लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लिखिएगा क्या, अतः कोण A बराबर कोण B। अगर तीनों कोना बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को छापने का मटेरियल बना देते हैं, इससे आप लोग छाप सकते हैं। क्वेश्चन तो दिखेगा, देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे आप लोग रोक के लिख सकते हैं, बहुत आसान था ये वाला 6 नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग गुरुजी 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बनाने के लिए अच्छा खासा मैथ है इसमें बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने का, ठीक है। पहले तो बोला कोट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8, तो 1 नंबर निकालने के लिए बोला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। दूसरा नंबर बोला कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोला। तो चलिए ना शुरू करते हैं, शुरुआत करिएगा, अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग लेकर खींचेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। B समकोण है, इसलिए क्या है, ये कर्ण है। थीटा मान लीजिए A में है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो बच गया वो आधार हो जाएगा। अब इसका मान क्या क्या आएगा, ये क्वेश्चन से हम लोग को पता चलेगा। तो क्या दिया हुआ गुरुजी हम लोग का, यहाँ पे कोट थीटा बराबर 7/8। क्या आ जाएंगे, लाल कक्का में आ जाएंगे, लाल कक्का पर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उल्टा कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना हो गया सर जी हम लोग का 8, और लंब का मान कितना हो गया सर जी, सॉरी आधार का मान 7, सॉरी आधार का मान हो गया हम लोग का 7, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। लंब का मान हो गया 8। कर्ण का मान निकालना है तो यही बना लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कि यही बना दे, क्योंकि बड़ा है वो वाला। कहाँ बनाए, अरे जहाँ बनाना यही बना लेते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या है सर जी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। यही है गुरुजी हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये है हम लोग का फॉर्मूला। तो लंब स्क्वायर का मतलब क्या गुरुजी, लंब क्या है BC, फिर से हम लोग मान लिखने वाले थे, BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर मतलब क्या सर जी, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या क्या बन गया सर जी हम लोग का AC का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम लोग का क्लियर है। BC क्या है हम लोग का सर जी 8 प्लस AB क्या है हम लोग का सर जी 7 बराबर में AC स्क्वायर। तो 8 8 64 प्लस 7 7 49 बराबर में
AC स्क्वायर। 64 और 49 कितना होगा, एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग फटाक से। तो 10 11 12 13, 10 11 10 11 12 13, ठीक है। 9 4 13, 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, 113 आ रहा। कितना आ रहा था जी हम लोग का, 113 बराबर में AC स्क्वायर क्या किए हम लोग, इस पार लेके चले आए। तो कर्ण का मान क्या निकल गया, थोड़ा सा अटपटा निकल गया, अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पीला में ही मान लेते हैं ना, कर्ण निकल गया हम लोग का गुरुजी, AC जो निकल गया वो अंडर रूट 113 आ गया। अब क्या बोल रहा है गुरुजी हम लोग को, यहाँ ध्यान देने वाली बात, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा तो हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। कोट थीटा हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ है, तो साइन थीटा और कोस थीटा अलग है, तो उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ से थोड़ा छोटा कर ले क्या, साइड में निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जब बन जाएगा आप लोग का गुरुजी क्या कीजिएगा, पहले फोटो को बनाइएगा, इसको बनाइएगा, उसके बाद इधर निकाल लेते हैं ना। क्या निकालना है, साइन थीटा दिया हुआ और कोस थीटा दिया हुआ है, अलग अलग है ना बाबरे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब एल के भी लिख सकते हैं, मगर एग्जाम में फिर गड़बड़ा जाएगा। लंब बटे कर्ण वो आपको याद करने के लिए देती हैं। लंब क्या है हम लोग का गुरुजी, 8, और कर्ण क्या है सर जी हम लोग का, अंडर रूट 113। साइन थीटा का मान ये हो गया। क्या निकालेंगे अब, कोस थीटा, ये भी आसानी से निकल जाएगा। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार बटे कर्ण, साइन कोस है ना, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हम लोग का आधार कितना दिया हुआ है सर जी हम लोग यहाँ से, आधार दिया हुआ 7 बटे अंडर रूट 113, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब एक नंबर कह रहा है गुरुजी, यहाँ तक जब लिख लीजिएगा आप लोग ना गुरुजी, तब क्या कीजिएगा, आप लोग नीचे आ जाइएगा यहाँ से, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं फटाक से, उसको ऊपर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक जब लिख लीजिएगा तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नीचे वाला, एक नंबर कह रहा है हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है गुरुजी। दूसरा क्या कह रहा है हम लोग को, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं इसको, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक क्या कीजिएगा, हम आप लोग के लिए लकीर खींच देते हैं, समझ में आ जाएगा जिससे। पहले इतना आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद लकीर खींच देते हैं ना, अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। तो थोड़ा सा हम समझने के लिए यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, साइन थीटा का मान कोस थीटा का मान देख लेते हैं ना। अच्छा, समझाने का क्या बात है यहाँ पे, हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो ये क्या एक फॉर्मूला पे हट रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का, बटे मेन लाइन हम लोग याद रखेंगे है ना, 1 का स्क्वायर माइनस भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे गुरुजी हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया सर जी, 8 बटे रूट 113। यहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे है ना। तो हम लोग का यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, सीधा सीधी बात है। और बटे 7 बटे रूट 113 कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, ठीक है। मेन लाइन ये रखेंगे हम लोग, याद रखिएगा थोड़ा सा।
ठीक है, मेन लाइन ये वाला हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 7 बटे 7 था ना इसका गुरुजी, हाँ 7 था, 7 बटे अस्थिर से बनाना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं, 7 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा गुरुजी हम लोग का, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से क्या समझिएगा, यहाँ पे तो 1 गुना 1 ही होगा, माइनस 8 8 64 हो जाता है, और रूट 113 रूट किसी से भी, जैसे रूट 2 गुना रूट 2 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, उसी तरह हम लोग का यहाँ पर रूट 113 गुना 113 होगा तो एगो 113 बाहर आ जाएगा, बटे सेम टू सेम इसमें भी 1 गुना 1 ही होगा, साथे साथे 49 बटे रूट 113 गुना रूट 113 करेंगे तो 113 बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ये भिन्न का घटा बन जाएगा, एलसीएम ही ले सकते हैं और क्या कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। ये मेन लाइन है, मेन लाइन को ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ देखिए 113 एकम 113 हो जाएगा, क्या करते हैं हम लोग 113 एकम 113 तो 113 हो जाएगा, या कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, 113 एकम 113 64 एकम 64, जैसा आपको अच्छा लगता है वो मेथड से बना लीजिएगा। मेन लाइन अगर ध्यान में रखिएगा, मेन लाइन बड़ा रखने के लिए, ठीक है, इसमें याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। 113 एकम 113 और गुना क्या हो जाएगा 113 एकम 113 तो 113 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 49, कैसे 49 होगा, 113 एकम 113 कट गया तो एक बार में 49 आ गया, ठीक है, 49 एकम 49, तो ये गुना करके काटिएगा, उससे अच्छा है भी ये काटा देते हैं, भागा है गुना में जाएगा कट जाएगा, है ना, उससे अच्छा भी काट देते हैं। तो 113 में 64 जाएगा तो बचेगा 49, है ना, 113 में 64 जाएगा तो बचेगा 49, करके देख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या फर्क पड़ता है। 113 माइनस 64, 13 में 4 गया तो बचा 9, 1 गया था उसमें 10, 10 में 6 गया तो बचा, सॉरी हाँ 10 में 6 गया तो बचा 4, 49 बचा ना गुरुजी, यहाँ पे ऊपर में क्या बचा 49 बटे 113 में 49 जाएगा तो बचेगा 64। ये हम लोग का फाइनली 1 नंबर का आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे गुरुजी, हम लोग 2 नंबर देखेंगे, है ना, 1 नंबर का तो आंसर आ गया हम लोग का, 2 नंबर में बोला था क्या हम लोग को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, देख लेते हैं एक बार क्या फर्क क्या पड़ता है, कितना टाइम लगेगा तुरंत देख लेंगे हम लोग। 2 नंबर कह रहा था हम लोग को गुरुजी कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, क्या निकालने के लिए बोला था जी, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 नंबर बोल रहा है हम लोग को कोट स्क्वायर थीटा, तो यहीं पे लिख दे, क्या लिख देते हैं यहीं पे 2 नंबर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आएगा आप लोग को, है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान कितना आया था सर जी हम लोग का, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, कोट थीटा का मान आया था 7/8, है ना बाबरे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को गुरुजी साहब, कोट थीटा का मान कितना है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का हो जाता है 64, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 49/64। तो 2 नंबर का भी 49/64 आया, दिखाई दे रहा है आप लोग को, और एक नंबर का भी 49/64 ही आया, सेम आंसर आएगा, खाली बनाने में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो क्या कीजिएगा गुरुजी आप लोग, पहले आप लोग के लिए हम बना देते हैं, सिस्टम कर देते हैं, पहले क्या कीजिएगा गुरुजी आप लोग, हाँ थोड़ा सा इतना को रोक के पहले लिख लीजिएगा, है ना, ये वाला और वो वाला लिख लिए, उसके बाद क्या कीजिएगा गुरुजी 2 नंबर आ जाइएगा, 2 नंबर में नहीं, उसके बाद 1 नंबर आ जाइएगा, 1 नंबर को हम लोग बनाते गए हैं, कहाँ आ गया, हट जाएगा क्या, नहीं रुक जाइए, उतना दिमाग मत लगाइए, उतना ज़्यादा बड़ा छोटा कर देंगे तो फिर दिखता नहीं है आप लोग को ना, हाँ इतना बड़ा पहले छाप लीजिएगा यहाँ तक रोक के, छाप लीजिएगा रोक के यहाँ पे, उसके बाद करते हैं क्या है, यहाँ पे कर लीजिए, रोक के छाप लीजिएगा, उसके बाद 2 नंबर आप लोग इसको छाप लीजिएगा, तो आप लोग का यहाँ पे 7 नंबर तक जो मैथ था हम लोग का खत्म हो गया। फिर 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर इसके अगले वाला वीडियो में आएगा,
बने रहिएगा हम लोग के साथ में, है ना। पूरा चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे आज। तो मिलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर, दूसरा 8 नंबर वाला क्वेश्चन में, ठीक है। बाय बाय।